Good afternoon, students. Today we are going to learn our new chapter number 16, No Formalities Please, Part 1. The students of class 4 greeted their teacher, Mrs. Desai, before they sat down. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है क्लास 4 के क्लासरूम में अपने जो टीचर है मिसेस देसाई को ग्रीट करते हैं बैठने से पहले एंड इट वाज टाइम फॉर देयर इंग्लिश लेसन और वो टाइम होता है उनके इंग्लिश लेसन का मतलब वो जो लेक्चर है वो पीरियड है वो इंग्लिश सब्जेक्ट का होता है। शैल वी ब्रिंग आउट आर बाल भारती टेक्स्ट बुक टीचर आस्क्ड श्रुति। जो श्रुति एक स्टूडेंट है वो अपने टीचर से पूछती है क्या टीचर हम अपनी बाल भारती की टेक्स्ट बुक बाहर निकालें। नॉट नाउ सेड द टीचर। टीचर कहती है नहीं अभी नहीं। वी आर गोइंग टू लर्न लेटर राइटिंग टुडे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ लेटर्स। कम हियर जावेद एंड निशा प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स। वो अपने स्टूडेंट से कहती है कि आज हम कुछ नया सीखेंगे। क्या सीखेंगे? लेटर राइटिंग और सम स्पेशल टाइप्स ऑफ लेटर, कुछ अलग टाइप के लेटर हम आज लिखना सीखेंगे। और फिर वो जावेद और निशा को कॉल आउट करके कहती है कि यहाँ आओ और ये सारी नोटबुक्स स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंड वाइल दे गिव आउट द बुक्स कंटिन्यूड मिसेस देसाई, लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज़। और जब वो जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स को जो बुक्स दे रहे होते हैं तब मिसेस देसाई कंटिन्यू करती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स नाउ। ऑल ईयर्स मीन्स वर वेटिंग ईगरली टू हियर वॉट समबडी हैड टू से। मतलब कहते हैं ना, मतलब बहुत बेचैन हो जाते कि टीचर ने कहा कि एक गुड न्यूज़ है, तो सारे स्टूडेंट्स कैसे मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब टीचर हमें क्या गुड न्यूज़ देने वाली है। इसी तरह से सारे स्टूडेंट्स बहुत ईगरली वेट करते हैं कि टीचर क्या कहने वाली है। Their teacher announced with smile new arrivals in the library and plenty of them, story books of every kind, informative books with lovely pictures, books of puzzles, jokes, all have been displayed in the library, so you will know which ones to ask for the next time you are in the library. टीचर अनाउंस करती है एक स्माइल के साथ कि हमारे स्कूल के लाइब्रेरी में बहुत सारे न्यू बुक्स आए हैं जिसमें स्टोरी बुक्स है, हर टाइप की स्टोरी बुक्स है और इन्फॉर्मेशन वाली बुक है मीन्स इन्फॉर्मेटिव बुक्स है विथ लवली पिक्चर्स मीन्स ऐसे बुक्स है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और पिक्चर्स के साथ वो इन्फॉर्मेशन है। और कुछ बुक्स ऐसी है जिसमें पजल्स वाली बुक्स हैं, कुछ जोक्स वाली बुक्स है और all have been displayed in the library. Displayed means a collection of things. यहाँ पे होता है कि it's a collection of things और arranged where people can see them. मतलब जो बुक्स है वो लाइब्रेरी में डिस्प्ले पे रखी हुई है जाके हम वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी बुक है। तो ऑल हैव बीन डिस्प्लेड इन द लाइब्रेरी, तो सारी बुक्स जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है लाइब्रेरी में। तो जब भी आप अगली बार लाइब्रेरी में जाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अगली बार कौन सी बुक्स लेके रीड करोगे। ओह लवली, आई कैन हार्डली वेट were some of the eager responses to this piece of news. All were excited except one. ये सारी न्यूज़ सुन के सारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं कि वाओ कि आई कैन हार्डली वेट मीन्स अब मैं बहुत अब इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। इस तरीके से सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, एक दूसरे से कहते हैं। बट वहाँ पे एक स्टूडेंट होता है जो कुछ भी नहीं, मतलब उसको कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं होता है। व्हाट्स द यूज्ड कंप्लेंट फेलिक्स। और वो कौन होता है? फेलिक्स। वो स्टूडेंट कहता है कि इसका क्या यूज़ है। वी हैव ओनली वन लाइब्रेरी पीरियड इन अ वीक एंड हार्डली फॉर हाफ एन आवर टू। जस्ट व्हेन द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग वी हैव टू लीव द बुक एंड गो बैक टू क्लास।
कि इसका क्या यूज़ है। जब भी हमारा लाइब्रेरी पीरियड होता है, और ये कब होता है, सिर्फ हफ्ते में एक बार हमारा लाइब्रेरी पीरियड होता है, और जो कि सिर्फ हाफ एन आवर का होता है, आधे घंटे का होता है। और जब हम स्टोरी पढ़ रहे होते हैं और जैसे ही वो स्टोरी इंटरेस्टिंग लगने लगती है, उसमें हमें इंटरेस्ट आने लगता है, तो क्या होता है, हमें उस बुक को फिर वहाँ पे छोड़ना पड़ता है और क्लास में आ जाना पड़ता है, क्योंकि हाफ एन आवर में हम वो स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। नाउ वर्षा जॉइंड इन टू से, For 2 weeks I have been waiting to know what happened to the Pied Piper of Himalaya. There was a holiday last Thursday and we missed the library period. अब उसमें से एक स्टूडेंट होती है वर्षा, वो भी साथ में कहती है कि फॉर 2 वीक्स, मतलब पिछले 2 हफ्तों से मैं वेट कर रही हूँ ये जानने के लिए कि वो जो स्टोरी पढ़ रही थी पाइड पाइपर ऑफ हिमालयन की, उसमें आगे क्या होने वाला है। देयर वॉज अ हॉलीडे लास्ट थर्सडे, जो लास्ट थर्सडे था वो हमारा हॉलीडे था, और इस वजह से हमारा जो लाइब्रेरी पीरियड है वो मिस हो गया। Mrs. Desai realized that what her students said was perfectly true. अब उनकी जो टीचर है मिसेस देसाई, उन्हें भी ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चे जो है, जो स्टूडेंट्स है, वो सही कह रहे हैं कि हाफ एन आवर में कोई कैसे स्टोरी कंप्लीट कर सकता है। She decided to request the principal to allow a home issue facility for class 4. वो डिसाइड करती है कि वो अपने प्रिंसिपल से बात करेगी कि क्लास 4 के जो स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी दी जाए कि वो लाइब्रेरी की जो बुक्स है वो अपने साथ घर ले जा सकते हैं। आफ्टर ऑल दे वर बिग इनफ टू लुक आफ्टर द बुक्स दे टुक होम, और आफ्टर ऑल ये सारे जो हैं अब बड़े हो गए हैं और उन बुक्स का ख्याल अच्छी तरीके से रख सकते हैं। हे वेट, थॉट Mrs. Desai, there is a better way to do it. Why not let the student themselves write a letter of request to the principal? अब मिसेस देसाई को एक आइडिया आता है और सारे स्टूडेंट से कहती है कि वेट, हाँ, हमारे पास एक अच्छा तरीका है कि हम जो है सारे स्टूडेंट्स मिलके क्यों ना हम प्रिंसिपल को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखें। After all, that was what she had planned to teach that day, how to write polite formal letter. Formal means used for serious or official matters, मतलब ऐसे लेटर जो ऑफिशियली बातों के लिए या किसी सीरियस मैटर पे बातों के लिए यूज़ किया जाता है। पोलाइट मतलब जहाँ पे आप रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करते हो। तो मतलब बहुत सारी चीज़, मतलब स्टूडेंट्स को वो कहती है कि हम क्यों ना ये जो हमारा रिक्वेस्ट है वो एक फॉर्मल लेटर के थ्रू हम प्रिंसिपल को भेजें। और यही वो जो टीचर थी मिसेस देसाई, वो स्टूडेंट को आज के दिन इस पीरियड में वो लेटर राइटिंग ही सिखाना चाहती थी। What an opportunity! A good subject of a formal letter, and of course a real situation would make the learning more effective and interesting. अब टीचर क्या कहती है कि what an opportunity, कि हमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, अ गुड सब्जेक्ट फॉर अ फॉर्मल लेटर, और हमें एक फॉर्मल लेटर लिखने के लिए एक अच्छा और सही सब्जेक्ट मिला है। यहाँ पे सब्जेक्ट मीन्स आप किस रीज़न, मतलब उस लेटर लिखने का आपका रीज़न क्या है, वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें एक अच्छा सब्जेक्ट मिल गया है फॉर्मल लेटर लिखने का, और ऑफ कोर्स एक रियल सिचुएशन हमारे पास आ गई है जिससे हम जो सीख रहे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव होगा। When Mrs. Desai suggested this to her class, they were very एक्साइटेड। और जैसे ही मिसेस देसाई अपने क्लास के स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती है तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। Without losing much time, Mrs. Desai began to teach her
क्लास हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर। और बिना टाइम को गंवाते हुए, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए मिसेस देसाई ने अपने स्टूडेंट को सिखाना शुरू किया कि किस तरीके से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। The sender's address and the date should be written in the upper right corner of the page, she taught। उन्होंने उनको क्या सिखाया कि सेंडर्स एड्रेस मतलब हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस और डेट हमें पेज के राइट कॉर्नर पे मतलब ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर पे लिखना होता है। The next step is to write the name or post of the receiver near the left margin. Then write his or her address below that। और उसके बाद हम जिसको लेटर सेंड कर रहे हैं मतलब जिसको भेज रहे हैं उसका नाम या फिर उसकी पोस्ट मतलब जैसे अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको प्रिंसिपल लिखना होगा, द प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल का नाम नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो उस रिसीवर का पोस्ट या फिर उसका नाम आपको पेज के लेफ़्ट मार्जिन की तरफ लिखना होगा और उसके नीचे उसका एड्रेस लिखना होगा। After that, you must write the subject of the letter in short below the receiver's address, she further instructed। फिर उन्होंने एक और मतलब आगे इंस्ट्रक्शन दिया कि जहाँ पे रिसीवर का एड्रेस ख़त्म होता है उसके नीचे सब्जेक्ट ऑफ द लेटर मतलब आप लेटर क्यों लिख रहे हैं उसका रीज़न क्या है वो एकदम शॉर्ट में उस रिसीवर के एड्रेस के नीचे लिखना होता है। That's something new, remarked Sharon. We do not mention a subject in our friendly letters, do we? तो फिर जब शैरन है वो कहता है कि ये कुछ नया है जब हम फ्रेंडली लेटर लिखते हैं, जब हम किसी फ्रेंड को लेटर लिखते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं लेटर, तब हम कभी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं। क्या हमें उसमें भी करना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, सेड मिसेस देसाई। मिसेस देसाई कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉट डू वी डू नेक्स्ट टीचर, श्रुति वॉन्टेड टू नो। अब जो श्रुति है वो अपने टीचर से कहती है कि अब हमें आगे और क्या करना है। यू एड्रेस द रिसीवर राइटिंग डियर सर और डियर मैडम। Remember, the rest of the letter also should be written in polite language. Right to the point, Mrs. Desai explained। अब Mrs. Desai explain करती है कि आपको जो रिसीवर है उसको एड्रेस करना होगा, मतलब जिसे आप लेटर भेज रहे हो उसे एड्रेस करना होगा। अगर वो मेल है तो उसके लिए डियर सर, अगर वो फीमेल है तो डियर मैडम। और पूरे लेटर में रिमेंबर दैट द रेस्ट ऑफ द लेटर ऑल्सो, और बाकी जो आप पूरा लेटर लिखोगे उसमें भी आपको पोलाइट लैंग्वेज का ही यूज़ करना है। एंड शुड वी एंड इट विथ योर्स लविंगली आस्क्ड रेनू। रेनू जो है वो टीचर से पूछती है क्या हम इस लेटर को योर्स लविंगली लिख कर एंड कर सकते हैं। ओह नो, सेड टीचर। टीचर कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं। यू कैन राइट दैट टू योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स और इवन टू मी, कि आप जो है ये योर्स लविंगली आप अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हो, अपने पेरेंट्स को लिख सकते हो, और या कभी आप कोई लेटर जब मुझे लिख रहे हो तब आप मुझे भी लिख सकते हो। बट व्हेन यू आर राइटिंग एज अ स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल यू मे राइट योर्स फेथफुली और सिंसियरली। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट ये लेटर जो है अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आपको क्या लिख के एंड करना है? योर्स फेथफुली एंड सिंसियरली। Do not forget to thank the receiver appropriately before you close the letter। और आप जिसे भी ये लेटर सेंड कर रहे हो उसे थैंक करना बिल्कुल भी ना भूलिए जब भी आप ये अपना लेटर को
क्लोज कर ले हो, और वो थैंक जो जो आप उसे थैंक्स भी लिखोगे वो एकदम अप्रोप्रिएटली मैनर में होना चाहिए। कम ऑन नाउ लेट्स ड्राफ्ट दिस लेटर टुगेदर। फिर टीचर कहती है कि चलो अब इस लेटर को अच्छे से ड्राफ्ट करते हैं, मतलब टू राइट द फर्स्ट रफ प्लान ऑफ अ लेटर। मतलब जो इस लेटर को जैसे स्टेप बाय स्टेप्स बताने के बाद वो स्टूडेंट से कहती है कि पहले हम इसका एक रफ प्लान बना लेते हैं, कि एक रफ शीट में बना लेते हैं। आफ्टर क्वाइट a few errors, cancellation and changes, here's the letter class 4 wrote to their principal. It was written very neatly. मतलब फिर बहुत सारे मिस्टेक्स के बाद, कैंसलेशन और चेंजेस करने के बाद एट लास्ट क्लास 4 जो है वो लेटर लिख लेती है प्रिंसिपल को, और ये बहुत ही क्लीन और नीटली तरीके से लिखा जाता है। देखिए इस तरीके से लेटर लिखा है क्लास 4 के स्टूडेंट्स ने अपने प्रिंसिपल को। देखिए यहाँ पे राइट साइड में जो सेंडर्स का एड्रेस है वो आएगा और डेट आएगी। तो यहाँ पे सेंडर है प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वचनपुर 6 जुलाई 2014, मतलब ये सेंडर का एड्रेस है। और रिसीवर कौन है यहाँ पे? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल का पोस्ट दिया हुआ है, टू द प्रिंसिपल प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वचनपुर। और ठीक रिसीवर के एड्रेस के नीचे सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था लेटर लिखने का? रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटी, के जो लाइब्रेरी में जो बुक्स है स्टूडेंट्स को वो घर पे इशू किया जाए, मतलब घर ले जाने के लिए उन्हें इशू किया जाए, उसकी फैसिलिटी के लिए उन्हें ये रिक्वेस्ट लेटर प्रिंसिपल को लिखना था। तो उन्होंने शॉर्ट में लिखा रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटी। अभी यहाँ पे सेंडर्स को जो रिसीवर है उसको एड्रेस करना था। मैंने कहा था अगर मेल है तो डियर सर और फीमेल होगा तो डियर मैडम। अब उनकी जो प्रिंसिपल है वो कौन है? फीमेल। तो उन्होंने यहाँ पे एड्रेस क्या किया है? डियर मैडम। वी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 हैव अ रिक्वेस्ट। हम जो है क्लास 4 के स्टूडेंट्स हैं और हमारी एक रिक्वेस्ट है। आर इंग्लिश टीचर मिसेस देसाई हैज़ इन्फॉर्म्ड अस अबाउट मैनी न्यू बुक्स दैट हैव अराइव्ड इन आर स्कूल लाइब्रेरी। वी आर ईगर टू रीड दैम। वो बताते हैं इस लेटर में कि हमारे इंग्लिश टीचर मिसेस देसाई ने हमें इन्फॉर्म किया है कि बहुत सारी न्यू बुक्स स्कूल लाइब्रेरी में आई है और हम उसे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। However, it is not possible for us to finish reading a book during the library period, which is only once a week. इसके बावजूद भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो बुक्स को रीड कर रहे हैं, स्टोरी बुक्स को रीड कर रहे हैं, उसको फिनिश कर सके एक सिंगल लाइब्रेरी पीरियड में, जो कि सिर्फ हफ्ते में एक बार होता है। May we have your kind permission, madam, to take the books for home reading? वो प्रिंसिपल से अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम क्या हमें आपकी परमिशन मिल सकती है? क्या हम ये बुक्स को अपने घर ले जाके रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, रीडिंग के लिए ले जा सकते हैं? वी प्रॉमिस दैट वी शैल टेक अटमोस्ट केयर ऑफ द बुक्स एंड रिटर्न दैम ऑन टाइम। एटमोस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट। वो कहते हैं कि वी प्रॉमिस दैट वी शैल टेक एटमोस्ट केयर। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इन बुक्स की बहुत अच्छे से केयर करेंगे और इन्हें वक्त पर लौटा देंगे। और देखिए उन्होंने लेटर को एंड किस तरीके से किया? योर्स फेथफुली। उन्होंने योर्स फेथफुली लिख के एंड किया। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से मिसेस देसाई ने जो उनका प्लान था फॉर्मल लेटर बच्चों को सिखाने के लिए, वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि लाइब्रेरी बुक्स को घर पे इशू करने के लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर स्टूडेंट्स को कहा कि वो अपने प्रिंसिपल को लिखे। जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने ये लेटर
लिखा होता है और उसे प्रिंसिपल को भेजते हैं, उसमें रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें वो घर पे मतलब वो जो बुक्स को घर पे ले जाने की उन्हें परमिशन दी जाए। इस तरीके से वो उनका दोनों काम हो जाता है, एक वो लेटर राइटिंग भी सीख लेते हैं और नेक्स्ट जो सेकंड होता है वो उनकी जो लाइब्रेरी जो बुक्स होती है वो भी उन्हें घर ले जाने के लिए वो रिक्वेस्ट लेटर किस तरीके से लिखना है, उनकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड हो जाती है। होप यू अंडरस्टूड द लेसन। थैंक यू।